और अब आप ये भी देख लीजिए कि ये गाजियाबाद के विधायक हैं, ये बाजार में घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर जूस की दुकान वालों के लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे हैं और उन्होंने कहा लाइसेंस नहीं होगा तो फिर बंद करा देंगे, नुकसान तुम्हारा ही होगा, चले जाओ फिर यहां से और दिल्ली जाकर के बेचो जूस, यूपी में जरूरत नहीं है। सुनिए जरा। यहाँ कोई जूस नहीं देगा, अपने घर पे आकर जूस निकालना निकाल लेगा। हाँ ठीक है, अब बात करके हाँ कल नहीं 2 दिन का टाइम दे रहे आपको, अपना सामान हटाना है, ठीक है, रोक ले जाना। भैया ने जैसा भी कहना मतलब लाइसेंस को खाली करो, दुकान इस तरह की नहीं चलेगी जो अवैध है। जूस वाली बात हो या थूक लगी रोटी, सब समझ रहे हैं इशारा कहाँ। योगी जी ने भी कह दिया अब तो खुल। लेकिन ये गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है क्या? ये विधायक हेल्थ इंस्पेक्टर विधायक हैं। अच्छा ठीक, मुझे लगा हेल्थ इंस्पेक्टर हैं जो जूस की दुकानों पे लाइसेंस पूछ रहे हैं। त्रिपाठी जी नहीं, मुझे लगता है देखिए इसमें तो कहीं कोई अब संदेह या भ्रम की गुंजाइश नहीं है कि इस देश में ढेर सारे ऐसे, मतलब अब अच्छा तो नहीं है कहते हुए, लेकिन ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां कहीं मतलब खाने की चीज़ों में गड़बड़ी। वो बोलते हुए थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बार बार हम कहते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। और अभी हम लोगों ने कांवड़ यात्रा के समय एक छोटी सी खबर थी कि भाई अपना नाम साफ साफ लिख दो, तो लोगों ने कहा मुसलमानों पर आक्रमण है। अब अगर एक मुसलमान जूस को इस तरह से बेच रहा है या कोई थूक लगाकर रोटियां खिला रहा है, या मतलब ऐसे ढेर सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं। अब कमाल की बात तो ये थी कि एक जगह पर बड़ा आयोजन था, उसका वीडियो आया तो उन्होंने कहा कि मौलाना थूक नहीं रहे थे, वो दुआ दे रहे थे। वो थूक नहीं रहे थे, वो फूंक कर दुआ दे रहे थे कि जो भी खाने वाले हैं उन सबको बरकत मिले। अब दोनों तरह के अलग अलग सोचने वाले लोग हैं। एक इतने उसको शुद्धता से देखते हैं, भोजन का मतलब है कि जहां मतलब ज्यादातर परिवारों में अभी भी जो लोग घर में भी जो स्लीपर चप्पल पहनने लगे हैं उनके भी घर में किचन में तो नहीं जाता है। अभी भी लोग ज्यादातर कहते हैं कि भाई खाना बनाना है तो फिर नहा धो के तब हम खाना बनाएंगे, शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। वहां जब इस तरह की चीजें आती हैं और उस आवाज को कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देता है तो लोगों से जुड़ता है, रिलेट करता है। अभी का तुरंत का मामला है, तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लोडेड है। लेकिन क्या जब हम हिंदू मुसलमान की डिबेट करते हैं तो ये नहीं होगा कि मुस्लिम पक्ष या अगर कोई और दूसरा मसला भी मिले तो कम से कम खाने पीने में जो शुद्धता है, और अभी तो हम कितना बड़ा तिरुपति में भी देख ही चुके हैं, कोई वो छोटी खबर तो है नहीं। तो मतलब हिंदुओं के लिए सचमुच ये थोड़ा मुश्किल काम तो है। और कई लोग तो ये कह देते हैं, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कहते रहे ठीक है तुम मत खाओ, बाहर मत खाओ। अब इससे क्या है कि एक पूरे के पूरे समाज के प्रति जो कहें कि अविश्वास का वातावरण बन रहा है वो बड़ा खतरनाक। अभी जो विधायक लेकिन जूस सेंटर हाँ, इस पे एक लाइन जरूर मैं कह दूं, ये इनका अधिकार नहीं है, ये नंद किशोर गुर्जर का अधिकार नहीं है कि वो चेक करें। अगर उनको पता चल गया तो उनको तुरंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहना चाहिए, विधायक है वो उस मीटिंग के मेंबर होंगे, उसके सदस्य होते हैं, और वहां जाके शिकायत नहीं हो तो भी उनको शिकायत कर सकते। बिल्कुल, वो विधायक है, एमएलए है। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने साल से बीजेपी के पास है? 20 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी के पास है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है ना चेक करना, फूड इंस्पेक्टर का। तो खाने पीने का सामान वहां पर मिलावटी मिल रहा है तो उसके पास होना ही चाहिए। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है नहीं है, लाइसेंस है तो वो टांग के रखे। सामान जो मिल रहा है वो मिलावटी मिल रहा है क्या? होटलों में जो पनीर मिल रहा है वो मिलावटी मिल रहा है क्या? तेल और जो घी मिल रहा है वो क्या मिलावटी मिल रहा है क्या? ये काम के लिए तो टीम बनी हुई है ना। तो अगर नगर निगम की टीम 15 साल से वहां बीजेपी की और वो ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही है और विधायक जाके करेगी कल दुकान बंद कर दो, तो नगर निगम तय करेगा ना कि वहां पर वो अवैध बेच रहा है कि इसको लाइसेंस है कि नहीं। बहरहाल लेकिन और थूक कैसे पहचान लेगा नगर निगम? नगर निगम का काम मिलावटी। दोनों दो विषय। नहीं देखिए, वो मेरा भी अधिकार है, मैं भी जाके पूछ सकता हूं कि तुम लाइसेंस दिखाओ तभी तुम्हारे लेंगे, तो बंद करो, मैं बाद में फोन कर सकता हूं पुलिस को। इस देश के हर नागरिक को खाने के मामले में जो अधिकार है, आर्टिकल 21 तो हमारे संविधान में सबके गरिमा का अधिकार देता है, और विधायक उस मौलिक अधिकार से परे नहीं है। एक विधायक, एक सामान्य कार्यकर्ता, हमारे आपके जैसे लोग भी सजग नागरिक की तरह जाके पूछ सकते हैं। देखिए, मूल बात यह है कि किसी का रोजगार जाने के बजाय ये जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, कहां से हुई है इतनी खतरनाक मजहबी, वो कैसे दूर हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि इतने पद पर बैठा हुआ आदमी, उनके पास ऑथेंटिक जानकारी होगी कि थूका गया है, पेशाब हुआ है, उसमें गिरफ्तारी वही ना, उसमें गिरफ्तारी हुई होगी।